तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड की। ये कंपनी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसे हम सोना कॉम्स के नाम से जानते हैं। कंपनी आज हम शेयर प्राइस टारगेट और इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। कंपनी जो है मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है 509.85 इंडियन रुपीज़ से। मार्केट क्लोजिंग पे इसको नेट लॉस हुआ था 5.67% का, -30.65 की रेटिंग पे। आपको इसके अंदर लोअर सर्किट देखने मिल रहा है अप्स एंड डाउन के फ्लक्चुएशंस के साथ। पिछले 5 दिनों की बात करें तो आपको इसके अंदर -8.85% का डाउनफॉल देखने मिला है। आप देख सकते हैं ओपनिंग से ही देख सकते हैं आप लगभग आपको 18 अक्टूबर तक सेम रेशियो देखने मिला है। बाद में लोअर डिप के साथ इसमें आप देख सकते हैं आपको वोलेटाइल चार्ट देखने मिला है। कंपनी के अंदर पिछले 1 मंथ से आपको -10.46% की गिरावट देखने मिली है। देख सकते हैं आपको इसमें हाई पोजीशंस तो लगभग 27 सितंबर को देखने मिली है 590.40 इंडियन रुपीज़ से, और जबकि यहाँ से रीगेन हुई थी वैल्यू 25 सितंबर से 569 पे। 600 की रेंज पे चल रही है इसकी वैल्यू पिछले 1 मंथ से। 6 महीने की बात करें तो आपको इसके अंदर 10.92% की उछाल देखने मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म है इस साल के 6 महीने में पिछले 6 महीने के साथ। 25 अप्रैल तक इसकी वैल्यू 459 थी। लगभग यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने मिला है 11 मई तक 547 तक। बाद में इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी मोटी फ्लक्चुएशन के साथ यहाँ पर गई थी हाई वैल्यू 25 जुलाई पे 594 पे। बाकी जो 6 महीने हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया है इसने। एक साल की बात करें तो आपको इसके अंदर 21.62% की काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने मिली है नेट प्रॉफिट के साथ। आप देख सकते हैं जनवरी तक इसकी वैल्यू 419 थी, और आपको छोटी मोटी गिरावट के साथ आप देख सकते हैं लगभग इसके अंदर अप्रैल के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने मिला है आपको 421 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसने वैल्यू 600 तक कर सकती है लगभग ये आने वाले टाइम पे। पिछले 5 इयर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर 39.80% की उछाल देखने मिली है, और जो कि 2021 पे इसकी वैल्यू आप दे सकते हैं 364.70 थी, और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। बट बीच बीच में आपको यहाँ पर रीगेन देखने मिली है हाई पोजीशंस पे वैल्यू लगभग अक्टूबर के अंदर 2021 पे, और 600 के पार थी इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 700 तक पहुंच गई थी। बाद में यहाँ से आपको सडन डाउनफॉल देखने में आया वैल्यू पे 500 की रेंज में। कंपनी ओपन करती है 544.50 पे, और इसका हाई लगभग 545.90 तक जाता है, और लो इसका 502.90। मार्केट कैपेसिटी इसकी 29.81 ट्रिलियन करोड़ है, और पी रेशियो इसका 69.23। डिवीज़न यील्ड इसका 1.20% है, और 52 इसकी वीकली हाई की बात करें तो हाई इसका जाता है 625.95, और लो इसका 398.05। कंपनी का हम रिवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी जून 2023 में 731.38 करोड़ की थी 25.18% की ग्रोथ पे ईयरली। नेट इनकम इसकी 112.03 करोड़ है 47.72% की अपसाइड पे। डाइल्यूटेड ईपीएस देखें तो 1.91 है 46.92% की उछाल के साथ। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 15.32% है 18.03% की उछाल पे। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक्स के अंदर अभी कर रही है इन्वेस्ट -1.26% की गिरावट पे, और निफ्टी 50 पे इसका ट्रेड है 1.34% की गिरावट के साथ। फाइनेंशियली हम कंपेयर करें तो कंपनी के जो सीईओ है वो है विवेक विक्रम सिंह। इसका जो हेडक्वार्टर इंडिया में है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन सोना ऑटोकैम्प होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और सब्सिडियरी आप इसके सोना कॉमस्टार ई ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड नोवेलिक है। As on 20th October 2023, Sonacom's share price closed at 540.50, and we recommend buy for long term with stop loss of 497.46 and strong sell for short term with stop loss of 574.55.
We also expect stock to react on following important levels. इस कंपनी में आप 540.50 तक इसका जो शेयर क्लोज हुआ था पहला, आपको इसका जो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ 497.46 का, और आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना चाहिए शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 574.55 तक का। इंडियन मार्केट में सोनाकॉम्स की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। सोनाकॉम्स अर्निंग 27.4% ईयर आर फोरकास्ट टू ग्रो फास्टर देन द इंडियन मार्केट 16.2% पर ईयर। हाई ग्रोथ अर्निंग सोनाकॉम्स अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली मोर देन नेक्स्ट 3 ईयर। अगले 3 सालों के अंदर इस कंपनी की जो अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप। सोनाकॉम जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 558.63 डाउन साइड पे इसका टारगेट है और 563.18 इंडियन रुपीज़ इसके अपसाइड की तरफ टारगेट जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर दो एनालिटिक्स दिखाएं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। कंपनी के हम न्यूज़ की बात करते हैं। सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड NSE सोनाकॉम्स इज़ डेफिनेटली ऑन द रेडार ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स who own 40% of the company. Institutions' substantial holdings in Sona BLW Precision Forgings implies that they have significant influence over the company's share price. 53% business is held by the top 5 shareholders. Using data from analysts alongside ownership research, one can better assess the future performance of a company. To get sense of who is truly control of Sona BLW Precision Forgings Limited, it is important to understand the ownership structure of the business. With 48% stake, institutions possess the maximum shares in the company. That is, the group stands to benefit the most if the stock rise or lose the most if there is a downturn. Since institutions have access to huge amount of capital, their market moves tend to receive a lot of scrutiny by retail or individual investors. Therefore, a good portion of institutional money invested in the company is usually a huge vote of confidence on its future. Let's delve deeper into each type of owner of Sona BLW Precision Forgings. Beginning with chart below. Individual insiders 0.1%, state or government 1.2%, sovereign wealth fund for 5.4%, general public 15.1%, private companies 29.8%, and institution 48.4%. What does the institutional ownership tell us about Sona BLW Precision Forgings? The institutional investors commonly compare their own returns to their returns of commonly followed index, so they generally do consider buying larger companies that are included in the relevant benchmark index. As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in Sona BLW Precision Forgings Limited. This implies that analysts working for those institutions have looked at the stock and they like it. But just like anyone else, they could be wrong. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are crowded trade. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Sona BLW Precision Forging historic earning and revenue below. But keep in mind there always more to story. 31 मई 2023 का इसका रेवेन्यू 26.55 है पर ईयर, और अर्निंग इसकी 3.953 है, और फ्री कैश फ्लो 1.980 इंडियन रुपीज़, कैश फ्रॉम OP 5.333 per year. We note that hedge funds don't have a meaningful investment in Sona BLW Precision Forgings. Sona Autocam Holding Private Limited
is currently the largest shareholders with 30% of shares outstanding, with 6.3 and 6.0% of the shares outstanding respectively. Axis Asset Management Company Limited and SBI Funds Management Limited are the second and third largest shareholders. On looking further, we found it that 53% of the shares are owned by the top 5 shareholders. In other words, these shareholders have a meaningful say in the decisions of company. While studying institutional ownership of the company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendation to get deeper understanding of a stock expected performance. There are a reasonable number of analysts covering the stock, so it might be useful to find out their aggregate view on the future. There was an impressive 108.1% growth from March 2019 to March 2020, followed by a sharp decline of -40.03% in the subsequent year. The net profit rebounded with a 68.4% increase in March 2022 and continued to grow by 9.1% in March 2023, demonstrating a mixed performance over the period. कंपनी के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर बात करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.